तो बच्चों आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गॉस की प्रमेय आज का हमारा टॉपिक है, गॉस की प्रमेय। तो जो इसका स्टेटमेंट है, इसका ये कथन स्टेटमेंट मतलब जो इसकी परिभाषा है, कथन है, ये है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास कौन से सरफेस होते हैं, 3D वाले होते हैं। क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the surface। मतलब किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का ε0 गुना होता है। यानी कि अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये इसका क्या है, स्टेटमेंट है। इसका फॉर्मूला है, इसको डिनोट करते हैं फ्लक्स को फाई से, φQ/ε0। ये इसका फार्मूला है, गॉस की प्रमेय का फार्मूला, φ=Q/ε0। तो आपको याद ये रखना है, जो गॉस की प्रमेय होती है ये बंद पृष्ठ के लिए होती है, बंद सरफेस के लिए होती है, और जो क्लोज सरफेस होगा तो वो हमेशा 3D होता है। ये हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमको इसको क्या करना है, जो गॉस की प्रमेय है उसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है भाई। सपोज हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास डेफिनेशन में दिया गया है कि एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि जो क्या होगा, 3D होगा। तो अब माना हमने गोला ले लिया है, गोला स्फीयर, माना ये गोला है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है। और इस सेंटर पर हमने क्या कर दिया है कि एक चार्ज रख दिया है Q, +Q। हमने यहाँ पे इस सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया है +Q, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस जो ये पृष्ठ है, जो गॉस की प्रमेय ये कहती है कि जो इस पृष्ठ से होकर जितना भी फ्लक्स जाता है वो जाता है Q/ε0। तो वो हमको क्या करना है, प्रूव करना है। हम मानते हैं कि सपोज जो ये पूरा एरिया है, पूरा पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया है A। क्या मान लिया है हमने, A मान लिया है। और दूसरी बात हमने ये कर लिया है कि यहाँ पे कि हमने क्या कर दिया है, एक छोटा सा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, एक छोटा सूक्ष्म पृष्ठ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक सूक्ष्म पृष्ठ की क्या कर दी है, कल्पना कर ली। यहाँ पे इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है। अब पृष्ठ कैसा है, 3D है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है,
बाहर की ओर होती है, जो 3D होंगी उससे जो भी एरे वेक्टर जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ से सपोज यहाँ से हमारे पास जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसका DE, इसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी DE। ठीक, अब क्या है, अब दूसरी बात हमको याद रखनी है कि प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो हम पहले पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास प्लस आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उससे दूर की ओर होती है, और माइनस के कारण क्या होती है, उसी की तरफ होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिशा भी कहाँ होगी, आगे की ओर होगी। यहाँ पर हमारे पास ई है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। ठीक है भाई, क्या है, दो चीज़ें हैं, ई की डायरेक्शन भी उसी दिशा में और डी की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी दिशा में। तो कौन कहाँ बनना है, नहीं बनना है। तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि कौन तभी बनता है जब दो रेखाएं दूसरे को परिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया ई और डी के बीच का जो एंगल है वो थीटा का मान कितना आ गया है, 0 डिग्री आ गया। ठीक है भाई। और हमने ये मान लिया कि सपोज जो हमारे पास 3D सर्फेस, इसकी रेडियस हमने मान ली यहाँ पे R मान ली है। क्या मान ली है हमने, इसकी त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल R। अब भाई हमने क्या करा है कि हमने इस 3D सरफेस में क्या कर दिया है, क्या माना हमने इसको, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब होता है कि कैसा सरफेस, 3D, हमने इसकी रेडियस R माने। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक छोटा सा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, इसकी कल्पना कर ली है। अगर आप ये सोच रहे होंगे यहीं पे क्योंकि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी की कल्पना अगर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे सपोज हमारे पास इस टाइप से ये गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर सपोज हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, तो यहाँ भी क्या होगी, हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर डी हो गया है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, ये होगी सेम, जबकि इसकी त्रिज्या भी क्या है, R है। तो वही बात अगर आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी थीटा का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि जो हमारा मेन मकसद है कि इस पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने एक छोटा सा पृष्ठ माना है DA, जो ये पृष्ठ है इसको हमने क्या माना है, DA। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स जाता है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूक्ष्म पृष्ठ DA से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान देते हैं डी फाई, क्या मान दिया हमने इसको, डी फाई। तो डी फाई क्या होगा, जो डी फाई होगा वो हमारे पास क्या होगा कि ई डॉट डी ए। तो जैसे ए डॉट बी होता है तो ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार से ई डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा ई डी ए। तो डी फाई का मान क्या आ गया आपके पास, ई डी ए। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, वो तो एक छोटा सा सूक्ष्म पृष्ठ था, यहाँ पे की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे भी निकालेंगे वो भी यहाँ पे इतने ही आएगा, यहाँ पे निकालेंगे वो भी इतने ही आएगा। तो जो पूरा पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स जाएगा तो सबको जोड़ के आ जाएगा, क्या जाएगा, सबको जोड़ के आ जाएगा। ठीक है भाई, आप देखो एक और काम है हमें करिए, तो क्या था, सूक्ष्म पृष्ठ इससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स था। हम ये बात करते हैं कि पूरे पृष्ठ के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स जाता है। तो इसलिए
संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। अब इसकी बात जो हमारा फाइनल है तो वो है हमने उसको मान लिया फाई ई। तो फाई ई जो होगा वो होगा आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इसका डी फाई का इंटीग्रेशन होता है जोड़। तो जो इस डी फाई जैसे डी फाई का मतलब जैसा आपने यहाँ पे माना डी फाई ये निकाला, फिर यहाँ पे भी डी फाई निकालेंगे, यहाँ पे भी डी फाई निकालेंगे, तो सारे डी फाई को जोड़ के आपके क्या हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज इंटीग्रेशन ओवर डी फाई हो गया। तो अब डी फाई का मान कितना है यहाँ पे आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ई हो गया। आप देखो ई क्या है कांस्टेंट, कैसे हो जाएगा कांस्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी उतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, क्योंकि रेडियस क्या है आपके पास बराबर है। हमने क्या माना है जो परिभाषा में कहा गया है किसी बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि 3D सरफेस, ये क्लोज पृष्ठ, तो हमने एक स्फीयर का मतलब होता है गोला स्फीयर, हमने एक स्फीयर मान रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ई डॉट डी अगर क्या है ई सब के लिए सेम है तो ई कांस्टेंट हो गया और अंदर क्या बचा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बचा। अब देखो जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है, थोड़ी देर के लिए बात समझना है, जो क्लोज इंटीग्रेशन ओवर डी ए है तो वो क्या है इस पूरे का क्षेत्रफल है, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रफलों का क्या है वो योग है, तो वो पूरे पृष्ठ में जितने भी सारे क्षेत्रफल है उन सब का योग है। तो हमारे पास क्या है गोला है स्फीयर है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, सॉरी हम क्या मानेंगे यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम अब क्या हो जाएगा आपके पास फाई ई इक्वल टू हो जाएगा कितना ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो हमको क्या है ई का निकाल, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हमने इससे पहले पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, तो ई का मान क्या जाता है ई इक्वल टू क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई का मान होता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पिछले बार में पढ़ लिया, ये ई का मान ही होता है। अब क्या हो जाएगा, अब हमने ये मान आपको यहाँ पे रखना है, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ऊपर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, आपका बच रहा है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे क्या है एक फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है, गॉस के प्रमेय का प्रूफ है। इतना ही आपको क्या करना है याद रखना है कि गॉस के प्रमेय इस टाइप से। एक और चीज़ बता दूं आपको आपकी जानकारी के लिए कि अगर कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हम अगर इस त्रिज्या को दुगना कर दें, अगर हम त्रिज्या को क्या करते हैं दुगना कर दें तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई आपके पास कोई भी 3D अगर कोई सरफेस है, कोई भी पृष्ठ अगर 3D है, तो उससे अगर उसको हम क्यू चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज देने पे जितना भी फ्लक्स निकलेगा तो वो फ्लक्स कितना निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फ्लक्स निकलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमने क्या कर दी है त्रिज्या को दुगना कर दिया है, त्रिज्या को तो क्या कर दिया है दुगना कर दिया है, थोड़ी देर के लिए आपके पास आपको इतना ही नोट करना है, थोड़ा अलग से समझना है। अगर हमने क्या कर दिया है आर को हमने क्या कर दिया है आर को हमने 2r कर दिया, सपोज त्रिज्या को दुगना कर दिया है। अब देखो फ्लक्स क्या होगा, अब यहाँ पर देखना है और सब कुछ सेम रहेगा, तो फाई ई हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर जो पे 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि जो वैद्युत फ्लक्स है उसका डिस्टेंस से ये त्रिज्या से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिर्फ आवेश पे, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी 3D सरफेस आपके पास है अगर उसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा,
अगर माना हम किसकी बात करते हैं, इस टाइप से हमारे पास सरफेस है, हमारे पास ये एक स्फीयर ये है, इसका ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या माना कितनी है, x है, एक इसके बाहर है इस टाइप से, इसकी कितनी है माना 2x है, ठीक है। एक हमने बाहर मान दिया इस टाइप से, इसकी मान दी हमने 3x है। तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, q चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस q है, q चार्ज दे रहे हैं, तो इस पृष्ठ से कितना आवेश निकलेगा, कितना आवेश निकलेगा, वही निकलेगा Q/ε0, क्योंकि जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, 3D होता है। उस पास बेलन है, बेलन का मतलब सिलेंडर है, बेलन इस टाइप से है, ये बेलन क्या है, बंद पृष्ठ है। अगर हमने क्या दिया, यहाँ पर प्लस Q चार्ज रख दिया है, तो यहाँ से कितना इसके पृष्ठ होगा, कितना वैल्यू फ्लक्स जाएगा, Q/ε0, क्योंकि ये भी क्या है, 3D है। शंकु है, कौन, इस टाइप से, ठीक है। तो इससे अगर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रख दिया, तो इससे होकर कितना वैल्यू फ्लक्स जाएगा, Q/ε0, ठीक है। कहाँ एक इसमें एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास आवेश होगा वो कहाँ होगा, अंदर, अंदर होगा, अगर बाहर होगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आपका इतना वैल्यू फ्लक्स नहीं होगा। अगर बाहर होगा आवेश तो क्या कर देगा वो, कि वो उसका वैल्यू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर दे रहे हैं तो वैल्यू फ्लक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे पास कोई भी सरफेस है और हमने उसके अंदर कोई भी आवेश रखा है तो उससे ऊपर कितना वैल्यू फ्लक्स जाएगा, वो इतना ही जाएगा, Q/ε0। तो ये आप इसका प्रूफ है। और इससे जो न्यूमेरिकल होंगे तो इतने होंगे, आपके पास दिया होगा क्वेश्चन, सपोज यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का मान दिया है, Q का मान दिया है सपोज 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम, तो उस पृष्ठ से होगा कितना वैल्यू फ्लक्स जाएगा। तो सीधे सीधे आपको इस फॉर्मूले में देना है, Q का मान दिया है, ε0 का मान आपको पता है कितना होता है, ε0 का मान पहले 8.85 × 10⁻⁻12 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, फाई E बराबर Q/ε0। Q का मान रख दिया 1.6 × 10⁻⁻20 और ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 करके इसका आप क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश कितना दिया है और उससे होकर कितना वैल्यू फ्लक्स जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही चीज़ ये आपको याद रखना है। और Q का मान दिया होगा, आप सीधे सीधे वहाँ पर वैल्यू फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो याद रखें कि जो गॉस की परमें है वो 3D स्ट्रक्चर, जो भी 3D मतलब जो क्लोज्ड सरफेस होगा, बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, ओपन पृष्ठ के लिए लागू नहीं होती है। और हमने इस कैसे प्रूव किया, ये इसके यहाँ से यहाँ तक इसका प्रूफ है। ये थोड़ा सा इसका क्या है, एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा का मतलब अगर हम डिस्टेंस को दोगुना कर दें या कम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू फ्लक्स क्या होगा, उतना ही होगा Q/ε0। तो इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की परमें के अनुप्रयोग। ठीक है, थैंक यू।